ISKCON founder Acharya, BBT founder Acharya, savior of the whole world, Srila Prabhupada ki एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोकुलिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र से जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कुंज बिहारी की श्री श्री गौर निताय की श्री ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय गौर प्रेमानंदे समवेत गौर भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री गुरु और गौरांग की जय कृष्ण पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाष्टाचार्य देशकारिणे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से स्कंद 6 अध्याय पहला, जिसका शीर्षक है अजामिल के जीवन का इतिहास। श्लोक संख्या 32 और 33। 32 मैं पढ़ता हूँ, हालांकि मुझे 32 और 33 पता है। ये टोल्ड मी बहुत बढ़िया। It has a purport, but then I chose 33rd also. मेरे पीछे दोहराइए। उचो निषेधितास्तांस्ते वैवस्वतः पुरः सरः केयूयं प्रतिषेधारो धर्मराजस्य शासनम् उचुर्निषेधितास्तांस्ते वैवस्वतः पुरः सरः केयूयं प्रतिषेधारो धर्मराजस्य शासनम् उचुर्निषेधितास्तांस्ते वैवस्वतः पुरः सरः केयूयं प्रतिषेधारो धर्मराजस्य शासनम्। उचुर्निषेधितास्तांस्ते वैवस्वतः पुरः सरः केयूयं प्रतिषेधारो धर्मराजस्य शासनम्। बताएं। इसका शब्दशः अर्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा से मुक्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। उचुहु उत्तर दिया, निषेधितः मना किए जाने पर, तान विष्णु दूतों को, ते वे वैवस्वतः यमराज की, पुरः सरः सहायक या दूत, के कौन, यूयं तुम सब,
सब तुम सब प्रतिषेधारः कौन विरोध कर रहे हो? कौन विरोध कर रहे हो? धर्मराजस्य धर्म के राजा यमराज का शासनम राज्य अधिकार क्षेत्र। अनुवाद। जब सूर्य के पुत्र यमराज के दूतों को इस प्रकार मना किया गया तो उन्होंने कहा, महाशय आप कौन हैं जिन्होंने यमराज के अधिकार क्षेत्र को ललकारने की धृष्टता की है? तात्पर्य। अजामिल अपने पाप कार्यों के अनुसार यमराज के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत था, क्योंकि यमराज को समस्त जीवों के पापों पर विचार करने के लिए परम न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त किया गया है। जब अजामिल को स्पर्श करने से यमराज के दूतों को रोका गया तो उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज तक उन्हें तीनों लोकों में अपना कार्य करने में कभी किसी ने बाधा नहीं पहुंचाई थी। तो अगला भी श्लोक बताएं तो मैं 33 पढ़ लेता हूँ। कस्य वा कुत आयातः कस्मादस्य निषेधता किम देवा उपदेवाय यूयं किम सिद्ध सप्तमः। अनुवाद। महाशयो तुम किसके सेवक हो, कहाँ से आए हो और अजामिल का शरीर छूने से हमें क्यों मना कर रहे हो? क्या तुम लोग स्वर्गलोक के देवता हो, उपदेवता हो, या कि सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से कोई हो? तात्पर्य। इस श्लोक में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण शब्द सिद्ध सप्तमः है, जिसका अर्थ है सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ। भगवद्गीता 7:3 में कहा गया है, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। लाखों पुरुषों में कोई एक सिद्ध अथवा दूसरे शब्दों में स्वरूप सिद्ध बनने का प्रयास करता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जानता है कि वह शरीर नहीं है, अपितु आध्यात्मिक आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। आजकल प्राय सारे लोग इस तथ्य से अनजान हैं, किंतु जो इसे समझता है वह सिद्धि प्राप्त कर चुका होता है, अतः सिद्ध कहलाता है। जब मनुष्य समझता है कि वह सर्वश्रेष्ठ चेतन आत्मा का भिन्नांश है और तब सर्वश्रेष्ठ चेतन आत्मा की भक्ति में अपने को लगाता है तो वह सिद्ध सप्तम बन जाता है। तब वह वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक में रहने का पात्र बन जाता है। इस प्रकार सिद्ध सप्तम शब्द मुक्त शुद्ध भक्तों को वर्णित करता है। क्योंकि यमदूत यमराज के सेवक हैं, जो कि स्वयं सिद्ध सप्तम में से एक है, अतः वे जान गए कि सिद्ध सप्तम देवताओं तथा उपदेवताओं से ऊपर है, और इतना ही नहीं, इस जगत के सारे जीवों से ऊपर है। अतएव यमदूतों ने विष्णुदूतों से पूछा कि वे लोग इस स्थान पर कैसे उपस्थित है जहाँ एक पापी मनुष्य मरने वाला है। यह भी ध्यान देने की बात है कि अजामिल अभी मरा नहीं था, क्योंकि यमदूत उसके हृदय से आत्मा निकालने का प्रयास कर रहे थे। वह आत्मा को निकाल नहीं सके थे, अतएव अजामिल अभी मरा नहीं था। इसका उद्घाटन बाद के श्लोकों में होगा। जब यमदूतों तथा विष्णुदूतों के मध्य वाद विवाद चल रहा था तो अजामिल अचेतन अवस्था में था। वाद विवाद से इस बात का निर्णय होना था कि अजामिल की आत्मा पर किसका दावा होगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा रामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरामं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रविवार की आज सुबह की श्रीमद् भागवत कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। हम ये जो चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से, तो ये छठे स्कंध से है, जिसके बारे में श्री श्रीधर स्वामी जो श्रीमद् भागवतम के पहले टीकाकार है वो कहते हैं, अध्याये एकोनविंशत्या षष्ठे पोषण उच्यते अतिलंघित मर्यादा भक्त लक्षण लक्षण। तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि पूरे इसमें जैसे कितने अध्याय हैं, अंतिम अध्याय देखेंगे आप तो उसकी संख्या है 19वां पुंसवन व्रत का अनुष्ठान। तो बता रहे हैं कि अध्याय एकोनविंशत्या, एकोनविंश विश्व को एक उन यानी कम, एक कम है 20 के लिए यानी 19 अध्याय है इस छठे श्रीमद् भागवतम में। और इसका शीर्षक क्या है, इसकी कौन सा विषय है छठे स्कंद का, तो वो है पोषण। भक्तों का पोषण कैसे करते हैं भगवान, उसके बारे में। अतिलंघित मर्यादा भक्त लक्षण लक्षण। अगर भक्त कुछ मर्यादा का उल्लंघन भी कर दे, गलती भी हो जाए उससे, यहाँ तक कि जघन्य पाप भी क्यों ना हो जाए, गलती से या किसी कारण से माया के वश में वशभूत होकर, फिर भी भगवान उसका पोषण करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। तो उसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन आता है। और पहले ही अजामिल की कथा आ रही है पहले 3 अध्यायों में, जिसने हालांकि एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, फिर भी एक वेश्या के संग में उसने बहुत कुछ गलत कार्य किए, पाप किए, बहुत डकैती की, खून खराबे किए, सब प्रकार के जो पाप होते हैं वो सब कर दिए उसने। तो बहुत पापी हो गया वो। करीबन 20 साल का रहा होगा जब वो ब्राह्मण कुल में अच्छे से सब कुछ कर रहा था, बचपन से जन्म से लेके करीबन 20-25 साल तक उसकी विवाह भी हुआ था, लेकिन वो सब छोड़ के ये वेश्या के संग में उसने बहुत गलत कार्य किए। तो बताया गया कि 88 इसकी उम्र हो गई थी जब ये यमदूत आए, ये जो घटना बताई जा रही है तो इस बारे में। तो करीबन समझ लीजिए 60 साल वगैरह उसके पाप में ही चले गए, बहुत जघन्य कार्य किए उसने। तो इसलिए यमदूत आए थे वहाँ उसको पकड़ने के लिए और उसको लेके जाने के लिए, जो भी पाप कार्य करते हैं। क्योंकि जैसे ये पूरा संसार है, ये एक सरकार की तरह है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स विभाग रहता है इसमें। तो जैसे सूरज का विभाग है जो ऊष्मा देता है, जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रहता है सरकार में, तो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी सबको पहुंचाना, तो सूर्य है उसके लिए स्वास्थ्य सबका ठीक रखने के लिए ये जो ऊष्मा है बहुत महत्वपूर्ण है। सिमिलरली उसी तरह से चंद्रमा जो है वो देखते हैं कि जो सभी वनस्पति है उसमें रस हो। हम देखते हैं पालक का सब्जी हो, मेथी का हो, फ्लावर हो, भिंडी हो, हर किसी का एक अलग रस है। रस से आप समझ सकते हैं कि कौन सा सब्जी है। तो भिंडी का, पालक का, मेथी का, सबका एक ही रस नहीं, एक ही स्वाद नहीं है, क्योंकि उसमें जो रस पैदा होता है वो चंद्रमा की जो शीतल किरण है उसके द्वारा होता है। ऊपर से वर्षा नहीं हो तो इंद्र का वो विभाग है। नीचे जो पानी आ गया तो नदी में, तालाबों में, सरोवरों में वो इकट्ठा करना वरुण देव का वो विभाग है। तो ऐसे अलग अलग विभाग है। तो कोर्ट कचहरी भी है इसमें। तो कोर्ट चलाते हैं यमराज जी। तो यमराज जी कहाँ रहते हैं, जो अगर हम बहुत 3 विष्णु हैं, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि, गर्भोदक्ष विष्णु, पहले तो है महाविष्णु, कारणदक्ष विष्णु, जिनके रोमकूप से करोड़ों ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। हर ब्रह्मांड भर जाता है आधा पानी से, जिसमें अनंत शेष शयन करते हैं, जिसके ऊपर विष्णु शयन करते हैं, जिनका नाम है गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक सागर में जो शयन करते हैं, गर्भोदक शाही शयन करने वाले। अब माता लक्ष्मी उनके चरणों का मसाज करती है, उनके नाभि से एक दंडी निकलती है, उसके ऊपर कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ये दंडी के अंदर 14 भुवन है, जिसको संक्षिप्त में त्रिभुवन भी कहते हैं। बीच का भूरलोक, फिर ऊपर भुवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, फिर सत्यलोक जिसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं। फिर नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। तो ये दंडी के अंदर ही है। सोचिए हम सब दंडी के अंदर है, वो कितना जबरदस्त है गर्भोदक्ष विष्णु। और ये तो रोमकूप से आए ब्रह्मांड के अंदर है महाविष्णु, इसलिए उनका नाम ही महाविष्णु। असलियत में नाम तो कारणदक्ष विष्णु, क्योंकि वो कारण सागर में सोते हैं, तो कारणदक्ष विष्णु, लेकिन इतने बड़े हैं कि इसका नाम ही उनका महाविष्णु कहला जाता है। तो ये गर्भोदक्ष विष्णु जो पाताल हो गया नीचे का, उसके नीचे कोर्ट है, यानी राजधानी है यमराज्य की, जिसका नाम है संयमणिपुरी। जैसे स्वर्गलोक में इंद्र की राजधानी है जिसका नाम अमरावती है। यहाँ का अमरावती भी है महाराष्ट्र में, लेकिन इधर कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर का जो है वो इंद्र की राजधानी है अमरावती।
अलकापुरी होती है कुबेर की वगैरह। तो यहाँ संयमणिपुरी है यमराज की राजधानी, और उसके बाजू में ही सब 28 प्रकार के नरक है। वैसे तो बहुत नरक है, लेकिन 28 प्रमुख बताए गए हैं 5वें स्कंद के अंतिम 26वें अध्याय में। और फिर उसके बाजू में ही पितृलोक भी है, जो पितर होते हैं हमारे, तो वो वहां जाते हैं अगर उनको पिंडदान वगैरह सब ठीक से पाया गया तो। नहीं तो फिर बेचारे भटकते रहते हैं नरक लोक में ही करोड़ों करोड़ों सालों के लिए। तो जो भी कोई पाप करते हैं, पाप यानी भगवान के नियमों के विरोध में जाना, जैसे सरकार के नियमों के विरोध में जाना गुनाह कहलाया जाता है। तो जो भी सरकार ने नियम बनाए, किसी के जेब से पैसे निकाला तो वो चोरी कहलाई गई, तो उसके अनुसार फिर उसको दंड होगा 3 महीने 10 महीने जो भी है। या किसी ने किसी को खून कर दिया तो फिर उसको फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा, ये सब कोर्ट होता है। कोर्ट में उसका पूरा निकलता है कि इसने क्या किया, उसके विटनेस, तो विटनेस भी होते हैं, साक्षीदार भी होते हैं। तो 10-12 साक्षी है उसके लिए ना, सूर्य चंद्र दिशाएं। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं पाप करूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, नहीं। यहाँ तक कि जो यमराज के प्रमुख हैं इनके लिए पागल है, मधुमक्खियां तो उनको भरा। भगवान की कृपा मिलती है, लेकिन ठीक है वो उसके पीछे थोड़ा शायद दूर भी रखना पड़ सकता है, उसके कारण ही आ रहे हैं वो सब। हमसे तो कोई आकर्षित नहीं होगा लेकिन वो भगवान के संबंध में थी वो माला, बहुत भगवान से खुशबू आए तो इसलिए वो पागल हो गए उसके पीछे। तो क्या कह रहे थे हम, तो यमराज जी जो है, कौन सा पॉइंट था? हाँ, कोई कह नहीं सकता कि मैं जो कर रहा हूँ वो कोई देख नहीं रहा है। ये साक्षी तो है ही 12, उसमें एक है सबसे अंतिम वाला परमात्मा, जो तो अंदर ही बैठे, वो तो सब कुछ जानते हैं। अभी मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ ये एक ही व्यक्ति को पता है, वो है परमात्मा। आपको पता नहीं, आप श्रोता के रूप में, यहाँ तक कि मुझे भी पता नहीं है वक्ता के रूप में मैं क्या बोलने वाला, क्योंकि यहाँ तो नोट्स है, लेकिन कहाँ कितना देखेंगे, कितना क्या बाहर निकलेगा, वो सब परमात्मा को ही पता है। तो वो तो हमेशा के साक्षी, हम रात को सोते हैं तो भी वो साक्षी हमारा देते ही रहते, वो देखते रहते। और यमराज के भी प्रमुख जो है वो चित्रगुप्त है, वो चित्र लेते हैं गुप्त तरीके से, सीक्रेटली, आपको पता ही नहीं चलेगा। हम सेल्फी से अपना कितना सारे फोटो निकालते, कितना निकालेगा दिन में सेल्फी से, सेल्फिश भी होगा तो भी कितना सेल्फी से अपने फोटो निकालेगा, 1000 2000 5000 10,000, समझ लीजिए किसी ने 1 लाख फोटो निकाले अपने एक ही दिन में, आगे निकल पाएगा क्या दूसरे दिन तीसरे दिन? नहीं। लेकिन वो हमारे करोड़ों हर क्षण के पिक्चर निकल रहे हैं चित्रगुप्त के द्वारा। देखिए क्या उनका सेल्फी की जरूरत है उनको, उनका एकदम हाईटेक टेक्नोलॉजी उनका, जो हमें पता भी नहीं है कैसे, लेकिन सबका सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसके अनुसार फिर पाप दर्ज होते हैं। तो यहाँ जो बताया जा रहा है, जो अजामिल है, इसको पकड़ने के लिए अभी यमदूत आए हैं। तो वो 3 यमदूत आते हैं, इसकी कथा बाद में आएगी। जैसे कभी कभी हम बॉलीवुड मूवीज में देखे होंगे, पहले अभी देखने की जरूरत नहीं है, पहले की बात। तो कभी कभी वो मूवी शुरू होता है, वो हीरो हीरोइन जवान ही रहते हैं, उनका चलता है, और अचानक ऐसा कुछ हो जाता है जिसके लिए उनका बचपन से लेके कुछ तो करना होता है कि नहीं, वो सब। तो फिर कोई तो बताता है कि जब तुम छोटे थे, या वो बताता है मैं छोटा था, तो वो पूरा मूवी बैक में चला जाता है, वो छोटा बच्चा था, माता पिता के अंतर्गत क्या कुछ हुआ था उसका, ये जो अभी तक मूवी यहाँ तक हुआ है उसका कुछ तो कनेक्शन। तो ये कनेक्शन बाद में बताया जाएगा कि आजामिल ब्राह्मण परिवार से था, उसकी कैसे अच्छी पत्नी थी, वो सब बाद में आएगा। अभी तो डायरेक्टली इसने पाप किए तो इसको यमदूत पकड़ने के लिए आ गए, और वहां पे विष्णुदूत आते हैं। तो उसका बच्चा उधर पास में था, नारायण करके, 10 बच्चे थे, सबसे छोटा नारायण। तो उसने उसको पुकारा नारायण नारायण, क्योंकि इतना भयानक स्थिति है, कोई खूंखार लोग आए हैं, उसको न तो उसका लूटने के लिए संपत्ति, उसका शरीर ही लेके जा रहे हैं, उनका आत्मा को बाहर निकालने वाले, जो एक बद्ध जीवात्मा नहीं चाहता। तो इसलिए वो पुकारता है अपने बच्चों को, और उसी समय ये सुंदर विष्णुदूत आते हैं, जो 4 हैं। तो 3 यमदूत क्यों, प्रभुपाद बताते हैं, बाद में तात्पर्य में पढ़ेंगे। क्योंकि व्यक्ति पाप करता है 3 चीजों से, अपने शरीर से, अपनी वाचा से और अपने मन से। इसी कारण 3 यमदूत आते हैं। आशा है कि हम में से कोई यमदूत का दर्शन न करे, अर्थात जो भागवत कथा में है, यहाँ बताया गया है कि यमराज भी आके बैठते हैं कथा सुनने के लिए, न तो किसी के प्राण लेने के लिए। तो बहुत अच्छा है, भागवत में हमेशा आना चाहिए, नहीं तो फिर यमराज लेके जाएंगे हमें। तो 3, लेकिन 4 विष्णुदूत क्यों आए? क्योंकि अजामिल ने पुकारा नारायण, 4 अक्षर है इस भगवान के नाम में, तो इसलिए 4 वहां विष्णुदूत आए। इसका फोटो भी हम
इसका तो चला गया, वो पता निकाल देंगे लोग, लेकिन अन्य जगह पे यहाँ हम देख सकते हैं 3 यमदूत आए हैं उसको पकड़ने के लिए, बाहर निकालने के लिए, और 4 विष्णुदूत हैं जो 4 हाथ वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। तो ये 4 विष्णुदूत आके उनको कहते हैं रोको रुको, तुम इसको नहीं लेके जा सकते। वो बोले नहीं नहीं, ये तो बहुत पापी है, ऐसे बहुत सारे पाप किए हैं, हम सबको पता है क्या क्या किया है, तो हम लेके जाने वाले इसको। तो वो कहते हैं नहीं, तो उसका आगे चर्चा होगा आगे। तो इसमें जो बताया गया है ये 30 से लेके 55 तक ये जो श्लोक है करीबन 26, तो उसमें बताया गया है कि ये दोनों के बीच में, यमदूत और विष्णुदूतों के बीच का संवाद, इसकी चर्चा होने वाली, जिसका हम 32-33 ये श्लोक देख रहे हैं। तो 32 से लेके 36 तक ये विशेषता आता है कि जो यमदूतों की द्वारा उनकी पूछताछ की जा रही है, क्या आप कौन हो। जैसे आप कोई सेवा कर रहे हैं और अचानक किसी ने आपको उसमें बाधा डाल दी कि नहीं आप नहीं सेवा कर सकते, हम करेंगे सेवा, तो हम जरूर पूछेंगे कि आप कौन है ना, क्या इसका सबूत है कि आप करने, आपको किसने ये राइट दिया, हमें तो ये ऊपर वालों ने दिया है, आप कहाँ से बीच में दखल अंदाजी कर रहे हैं, ऐसा सवाल उठ सकता है। तो इसलिए ये भी वही पूछ रहे हैं। तो 31वें में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब उनको बताया गया, विष्णु दूतों के द्वारा क्या बताया गया कि रुको, तुम इसको नहीं लेके जा सकते, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो ये वैष्णव अजामिल को तुम खींचो मत, ऐसे घसीटो मत। अभी उसको निकाल रहे हैं, आपने जैसे देखा वो फोटो में, उसका सूक्ष्म शरीर निकाला जाता है यमदूतों के द्वारा, उनके 5 बहुत विशेष रहते हैं, जिसके द्वारा उसका जो मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर है उसको पकड़ के वो निकालते हैं, खींचते हैं बाहर। तो जब वो खींचा जाता है तो आत्मा जो होती है ये सूक्ष्म शरीर से बहुत आसक्त रहती है, तो उसके कारण वो अपने आप वो जैसे लेके जा रहे हैं सूक्ष्म शरीर को, मन बुद्धि अहंकार को, तो आत्मा पीछे पीछे जाती है और इस तरह से वो शरीर को त्याग देता है जीवात्मा। शरीर पंचमहाभूत का इधर ही रह जाता है, फिर उसको जलाते हैं, दफनाते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन आत्मा आगे चली जाती है। तो ये कह रहे हैं कि ये वैष्णव, तुम जीवित रहना चाहते हो तो ये अजामिल जो वैष्णव है इसको तुम खींचो मत, घसीटो मत। तो कहते हैं कि इसको लेके मत जाओ, तो ऐसे उनको रोका जा रहा है। तो अभी 32 में यहाँ जैसे कह रहे हैं, जैसे यमदूतों की पूछताछ कर रहे हैं, यमदूत पूछ रहे हैं, जैसे उनको रोका गया तो वो कुछ पूछताछ कर रहे हैं। तो करीबन 4 प्रश्न पूछ रहे हो या 5 पूछ रहे हैं। 32 में पूछ रहे कि के यूयम, श्लोक में अगर हम देखें दूसरे तीसरे लाइन में, के यूयम प्रतिषेध धारो धर्मराजस्य शासनम, कि आप कौन है। जैसे अभी समझिए मैं प्रवचन दे रहा हूँ, किसी ने मुझे रोका कि नहीं आप नहीं दे सकते, तो हम पूछेंगे आप कौन है, थोड़ा नम्रता से पूछेंगे, अगर करेक्ट है तो हमें उतरना पड़ेगा, वो देंगे या बंद होगा क्लास जो भी है, तो हम जरूर पूछेंगे कि आप कौन है करके। तो के यूयम, आप कौन है, ये 32 में पूछ रहे हैं, आप कौन है जिनको जो यमराज की सत्ता है, अधिकार है, उसको ललकारने की हिम्मत है आप में। तो ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, यमराज जैसे यमदूत, ये जैसे ये जो पुलिस के लोग रहते, कमिश्नर ने पुलिसों को भेजा है एक जगह पे और कर रहे सब, उनको कोई रोकने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि कमिश्नर के व्यक्तियों को रोकना थोड़ी ना सामान्य बात है। तो 33वें में वो कहते हैं कस्य, किनके आप सेवक हो, किनके सेवक हो, आपका क्या संबंध है। ठीक है, आप सामान्य व्यक्ति हो सकते हैं, हो सकता है आप जिनके द्वारा भेजे गए हैं वो बहुत ही शक्तिशाली है। तो कस्य, किनके आप सेवक हो, कुत आयातः, आप कहाँ से आए हो, जैसे पूछताछ होती है तो वो पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से आए हो। फिर कस्मात् अस्य निषेधत, आप हमें इस अजामिल को बाहर लेके जाने से क्यों रोक रहे हो, निषेध क्यों कर रहे हैं आप उसको। और किम, क्या आप देव हो, देवता हो, उपदेवता हो, जो देवताओं के नीचे रहते हैं, डेमी गॉड्स रहते हैं, फिर सेमी डेमी गॉड्स भी रहते हैं, अलग अलग। ये डमी गॉड्स नहीं है, कभी कभी लोगों को बुरा लगता है कि इंद्र चंद्र वायु वरुण गणेश इनको डमी बोल रहे हैं, डमी नहीं है वो, डेमी है, DEMI, डेमी गॉड्स। ये देवता है, 33 करोड़ रहते हैं हमारे इसमें है ब्रह्मांड में। तो उनके नीचे वाले उपदेवता हो आप, क्या फिर सिद्ध सत्तम हो, तो उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। तो यमदूत जैसे हमारे एक भक्त कह रहे थे, वो जैसे पुलिस के समान है, तो पुलिस को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये विष्णुदूत किसके समान है, ये मिलिट्री के मैन के समान है, जो सैन्य के जो लोग रहते हैं, सैनिक, उनके समान है। तो सैनिकों का अधिकार अधिक होता है, जहाँ पुलिस ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते वहाँ कमांडोज को भेजा जाता है ना, देश के सिपाहियों को भेजा जाता है जो बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा जो अमरनाथ वगैरह है,
वहाँ पे फुल सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी है, कमांडोज इतने सारे हजारों आपको मिलेंगे वहाँ, क्योंकि आतंकवादी लोग बहुत तकलीफ देते हैं जो तीर्थ क्षेत्र को जाते हैं वहाँ अमरनाथ में। तो ये उनके ऊपर है विष्णुदूत, इसलिए उनको वो अधिकार है। तो उनसे पूछताछ कर रहे हैं यमदूत। तो ये काफ़ी जगह पे पूछताछ ऐसी होती है। जैसे चौथे स्कंद में हमने देखा जो प्राचीनी परिषद को भगवान नारद मुनि जो कथा बताते हैं पुरंजन की, एक देहधारी आत्मा की एक उपमा देकर बताते हैं कथा। तो जिसमें जो पुरंजन होता है, जब वो एक स्त्री, सुंदर स्त्री को देखता है पुरंजनी को, तो उसके बारे में पूछताछ करता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारे माता पिता इत्यादि। उसी तरह से जब मोहिनी मूर्ति आती है समुद्र मंथन के बाद, वहाँ से आती है, तो वहाँ सभी जो दानव होते हैं उनको पूछते कि तुम कौन हो, तो तुम्हारे पिताजी कौन है, यानी उनके साथ जाकर फिर आपसे विवाह करना है हमें, ये सब बाद में होगा, लेकिन कौन हो, ऐसे पूछताछ करना सामान्य बात है। हम भी किसी नए व्यक्ति से जब पाला पड़ता है तो हम उनको पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। ट्रेन में देखते कितने नए नए मित्र हमारे बन जाते हैं। तो ये पूछताछ हो रही है। तो अभी इनके जो पूछताछ में एक चीज़ है जो सिद्ध सत्तम शब्द इस्तेमाल किया है, इसके बारे में ही प्रभुपाद ने ज़्यादातर तात्पर्य में लिखा है, तो थोड़ी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भगवद्गीता के 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। तो मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों लोगों में, 1000 लोगों में, कश्चिद् यतति सिद्धये, एक व्यक्ति सिद्ध बनने का प्रयास करता है। अभी भौतिक संसार में अज्ञान बहुत होने के कारण यहाँ भी एक तरीके से लोग सिद्ध बनने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हजारों में एक जन इंजीनियर बनने का प्रयास करता है, बाकी लोग तो सोच रहे हैं आपने बस की बात ही नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया। या हजारों में एक जन शायद डॉक्टर बनने का प्रयास करेगा, या हो सकता है लाखों में, करोड़ों में एक जन कोई तो IAS ऑफिसर बनना या लॉयर बनना, ऐसे। तो ये आजकल मूर्खता के कारण, अज्ञान के कारण लोग सोचते हैं कि अगर मैं इंजीनियर बनूं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये दिस इज द अचीवमेंट, ये सही में बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये तो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, लॉयर है, IAS ऑफिसर है। इनको पुनर्जन्म लेना होगा, फिर से जन्म लेना होगा, फिर से इनका बुढ़ापा होगा, बीमारियां होंगी, इनका शरीर छूट जाएगा मृत्यु के रूप में, फिर से माँ के गर्भ में 9 महीने रहना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो ऐसा बड़ा अज्ञान के कारण लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक कि हो सकता है इस्कॉन के गृहस्थ भी जो माया के या माया के लोगों के संपर्क में रहने के कारण ये सोचे कि मेरा बेटा अगर डॉक्टर बने, ससून इन्हें BJ मेडिकल कॉलेज से या फिर JJ मेडिकल कॉलेज, BJ JJ ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, B की जगह J है, लेकिन JJ वो मुंबई यूनिवर्सिटी से है, वो बहुत बड़ा है, तो वहाँ से बने, या फिर वो लॉयर बने, यहाँ से जो भी है कॉलेजेस वगैरह, ये बड़ी प्राप्ति मानी जाती है। लेकिन ये भी मूर्खता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऐसे बड़े बड़े ख्वाब देखे जाते हैं, सपने देखे जाते हैं, है ना। बहुत सारे बाहर के लोगों के तो उसमें ही डूबे हुए हैं, सब जनता अज्ञान में ही है। यहाँ तक कि हम भक्त भी, विशेषता जो गृहस्थ है, वो इतने भ्रम में पड़ सकते हैं कि वो सोचे कि मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ये करना है, वो करना है। तो हम बहुत माया में फंस जाते हैं। हम सब देखते हैं कि हम सब झेड़पी, काफ़ी सारे गांव से जो होंगे वो झेड़पी जिला परिषद स्कूल से आए हैं, लेकिन मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना चाहिए। घर में पति पत्नी दोनों मराठी बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं और बच्चा इंग्लिश में, तो फिर जो इंग्लिश में बोलेगा तो इंग्लिश का कल्चर आएगा। फिर वो बोलेगा मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे किधर है, बोले ये क्या होता है हैप्पी बर्थडे, तो ये वो मनाना पड़ेगा। फिर सब वो इंग्लिश उसके अनुसार जाएगा वो। और जो संस्कृत में जो है हमारा उगादि है, चैत्र गुड़ी पाड़वा है, ये सब उत्सवों से वो दूर चला जाएगा। तो फिर वो माया के चक्कर में फंसता जाएगा। और लैंग्वेजेस होते हैं 11th-12th में वगैरह या पहले भी, जर्मन, फ्रेंच, तो वो कहाँ जाएगा फिर? अगर मैं जर्मन सीख गया तो यहाँ कैसे मराठी लोगों के साथ जर्मनी बोल पाऊंगा मैं? फिर मुझे जर्मनी जाना होगा, उसी जाना है, इसलिए जर्मन लैंग्वेज चुना है। तो इस तरह से हम अपने संस्कृति से दूर जा रहे हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में और फंस रहे हैं। इसलिए मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ कि ऐसे इसमें अंधकार में नहीं रहना चाहिए। लेकिन ठीक है, जो 1000, ये क्यों है? क्योंकि अज्ञान की बहुत समस्या है। तो 1000 व्यक्तियों में 900 लोग शूद्र रहते हैं, जो अज्ञानी रहते हैं। उसमें 90 लोग वैश्य रहते हैं, जो बिजनेस वगैरह करेंगे, कृषि गोरक्षा वाणिज्य बताए भगवद्गीता में। और 9 लोग
वो क्षत्रिय रहेंगे जो दूसरों की रक्षा करेंगे इत्यादि। एक व्यक्ति ब्राह्मण रहेगा, जन्म से नहीं, अपने गुण और कर्म से। भगवान भगवत में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो ये ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान रहते हैं और ये ऐसे इसमें चंगुल में नहीं फंसेंगे कि मेरे बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालेंगे, वो बड़ा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उसको हम अमेरिका भेजेंगे, लंदन भेजेंगे, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, ह्यूस्टन जो भी है। ये ऐसे अज्ञान में नहीं रहेंगे, वो ब्राह्मण है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, 500 साल पूर्व एक चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं आए भक्त के रूप में, जिस परिवार में आए जगन्नाथ मिश्रा और सची माता। तो एक बार ऐसी चर्चा होती है दोनों में, सची माता और जगन्नाथ मिश्रा माता पिता हैं महाप्रभु के, छोटे बालक है निमाई। तो कहते हैं कि पत्नी कहती है कि आप उनको स्कूल में जाने से रोक रहे हैं, फिर ऐसा होगा तो फिर उनको जाके आगे कौन अपनी बेटी का विवाह करेगा, ये अशिक्षित रहेगा हमारा बेटा, तो उससे कौन पिता अपने बेटी का हाथ देंगे उसके हाथ में, विवाह कैसे होगा उसका, और अपनी इनकम कैसे वो आय कैसे कमाएगा, वो पैसे कैसे मिलेंगे उसको वगैरह। तो जगन्नाथ मिश्रा कहते हैं कि देखिए मैं इतना बुद्धिमान ब्राह्मण हूँ, इतना मुझे ज्ञान अर्जन हुआ है, लेकिन मेरे पास पैसे है ही नहीं। और विवाह तो हो गया ना तुमसे, मैं तो ऐसे गरीब ही था, तो तुम इतनी कुलीन घर से हो, नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री हो, इतने जाने माने थे नीलांबर चक्रवर्ती, उनकी तुम पुत्री और तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई, तो चिंता मत करो। ये सब फैक्टर्स, ये सब घटक नहीं है जिसके ऊपर ये सब चीज़ें आधारित होती है कि हमारे पुत्र का किससे विवाह होगा, फिर ये सब अज्ञान के कारण है। तो जो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं हम, वो सिद्ध कहलाया जाता है, वो बहुत ही विशेष रहता है। तो इसलिए हम सबको ब्राह्मण बनना होगा। प्रभुपाद सेड अवर्स इज अ ब्राह्मणिकल कल्चर, है ना। प्रभुपाद अमेरिका गए तो लोगों ने पूछा क्यों आए आप अमेरिका, प्रभुपाद कहे मैं ब्राह्मणों की खोज में आया हूँ। ब्राह्मणों की खोज, यहाँ तो ब्राह्मण होते ही नहीं, ऐसा कोई जाति नहीं है उधर ब्राह्मण करके, ये सब भारत में रहते हो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हमारे इधर अमेरिका में लंदन में नहीं। प्रभुपाद कहे नहीं, मैं ब्राह्मणों की खोज में आया हूँ। और वो सही ब्राह्मण हो गए, सब ब्राह्मणों की करोड़ों गुना ऊपर हो गए, क्योंकि वैष्णव बन गए वो। तो हम सब वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो बेसिक मिनिमम सबसे कम है कि हमें ब्राह्मण पहले बनना होगा। तो इसलिए ब्राह्मण के जो गुण हैं हम उसके लिए रोज स्नान करते हैं, पहले शायद नहीं करते होंगे, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं जो पहले शायद नहीं पहनते होंगे, और हम शाकाहारी ही जो भगवान को अर्पण किया ऐसा प्रसाद ग्रहण करते हैं जो शायद पहले नहीं कर रहे थे, हम शाकाहार के अलावा भी कुछ खा रहे थे। तो अभी हमारा ब्राह्मणिकल लाइफस्टाइल है, इसके ऊपर ही हम प्रगति करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि पहली दीक्षा हरिनाम होने के बाद दूसरी दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा है, जिसमें वो ब्राह्मणों के अनुसार चलना होगा। 2 नंबर को गए तो फिर स्नान करना होगा, 2 बार 3 बार स्नान करना होगा। ऐसे जिसमें गुण है ऐसे ही व्यक्ति को ब्राह्मण दीक्षा दी जाएगी। फिर उसको अंदर ऑल्टर में जा सकते हैं, भगवान के अर्च विग्रहों को हाथ लगा सकता है, पूजा अर्चना कर सकता है। तो हम ऊंचे स्तर पे जा रहे हैं, तो अज्ञान से दूर होना होगा। तो ये जो ब्राह्मण होते हैं वो आत्म साक्षात्कारी होते हैं, उनको ये साक्षात्कार होता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये ज्ञान मार्ग में भी होता है। तो ब्राह्मणों को ये होता है कि अपने बारे में ये पहचान होती है, जो हम सामान्यतः जीवात्मा है ये हम नहीं समझ पाते, हम अपने आप को शरीर समझ के ही जीवन जीते हैं। पहले तो बहुत अधिक मात्रा में, अभी इस्कॉन में आने के बाद हम इतना सारा ज्ञान अर्जन किए हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, फिर भी हम डरते हैं, है ना। डरते हैं क्योंकि हम शरीर सोचते हैं, अपने आप को मैं शरीर हूँ, या अपने आप को मन सोचते हैं, अपने आप को बुद्धि सोचते हैं, अपने आप को अहंकार सोचते हैं। फिर बहुत समस्या हो जाती है कि बहुत डर लगता है अंदर से। जितना भी डर है हमारे अंदर वो सब इसी कारण है क्योंकि हम अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि या मिथ्या अहंकार के रूप में समझ रहे हैं। जिसको ये प्लेटफॉर्म के ऊपर चलेगा वो व्यक्ति निडर बन जाता है, उसको डर नहीं लगता। इसलिए सन्यासी जो होता है उसको कम से कम आत्म साक्षात्कार के स्तर पे रहना होगा। इसलिए ऐसे बताया गया, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कहीं एक जगह पे, 2-3 जगह पे, कि जो सन्यासी है वो घने जंगल में भी प्रवेश करने से डरता नहीं। हालांकि वहां बहुत हिंस्र पशु है, जैसे बाघ होगा, सिंह होगा, लेकिन वो डरता नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है जब तक परमात्मा जो उसके हृदय में बैठे हैं, वो बाघ के, सिंह के, जब तक वो उनको बताए नहीं कि इसके ऊपर हमला करो, तब तक वो कर नहीं सकता। देखिए कितना निश्चिंत है व्यक्ति, कितना डर से परे। हम तो नकली भी शेर को देख के डर जाते हैं कभी कभी। कार के पीछे रहता है वो नकली शेर, तो हमें लगता है कि कोई बच्चा तो नहीं आ गया उसका, तो हम डरते हैं क्योंकि हम शारीरिक स्तर पे हैं। तो इसके ऊपर जाना है तो उसको ब्राह्मण, तो उसको कहते हैं वो ब्राह्मण कहला जाता है। वो कहता है हम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं,
मैं आत्मा हूँ, ये उसकी समझ होती है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में या उसके ऊपर परमात्मा के बारे में चर्चा करेंगे, न कि शरीर के बारे में। शरीर की चर्चा इस संसार में होती है। लोग कितने सारे मॉल्स में जाएंगे, सर ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये पॉन्ड्स लीजिए ना, फिर ये कोकोनट ऑयल आपके बालों को चमका देगा, फिर डाबर आंवला च्यवनप्राश, फिर ये लीजिए वो लीजिए। वो सब शरीर के बारे में बातें इस संसार में होती है। लेकिन जो आत्मा के स्तर पे आना चाहता है उनके लिए शास्त्र है। शास्त्र में बताया कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आप शरीर नहीं आप आत्मा है, अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में आप पूछताछ कीजिए। तो ये स्तर पे जो आता है तो आत्म साक्षात्कार हो सकता है। उसमें ज्ञानी लोग होते हैं, ऐसे स्तर पे आते हैं जो ज्ञान मार्ग में होते हैं, बहुत सारे शास्त्र पढ़ के उनका ये नतीजा निकलता है, ये उनका चरम लक्ष्य होता है कि मैं इस स्तर पे आऊँ, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो ऐसा उनका अंत हो जाता है। और परमात्मा इसके परे, आत्मा का जो आत्मा कहाँ से आती है, परमात्मा से आती है। तो परब्रह्म तो वो क्या है, वो निराकार है, निर्विशेष है, उनका कोई आकार नहीं है, उनके कोई रूप नहीं है, उनका कोई आंखें नहीं है, हाथ नहीं है। ऐसे उनका परब्रह्म के बारे में, परम सत्य के बारे में एक उनका ऐसा एक समझ होता है। इसके परे भगवान कृष्ण है, परमात्मा है, उसके परे भगवान कृष्ण है, ये समझ उनको नहीं आ सकती। वो ज्ञान मार्ग से अपने ही द्वारा परंपरा में आए हुए गुरुओं का शरण न लेते हुए अपने ही बुद्धि के दौर पे वो प्रयास करते हैं, तो वो इस नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। या पहुंचना है तो बहुत जन्म लगेंगे उसके लिए। वो भी क्या नतीजा होगा, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ बहुनाम जन्मनाम अंते। बहुत सारे जन्म उसके इंद्रिय तृप्ति में जाएंगे, इंद्रिय तृप्ति करता रहा, इंद्रिय तृप्ति करता रहा, आंखों के द्वारा सुंदर दृश्य देखे, जीवा के द्वारा स्वादिष्ट पदार्थ चखे, कानों के द्वारा मधुर ध्वनि सुनते रहा, संगीत वगैरह, और ये सब करता रहा, लेकिन सब फ्रस्ट्रेशन, सब व्यथित होता रहा। और इससे बहुत जन्मों के बाद बहुनाम जन्मनाम अंते वो इस नतीजे पे पहुंचेगा कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और मुझे वासुदेव कृष्ण के शरणागत जाना है। वो बहुत जन्म लगते हैं। हमारे लिए प्रभुपाद ने कितना आसान कर दिया है। इस्कॉन में कोई भी आएगा तो शुरुआत में उसको बोल देंगे आप शरीर नहीं, आत्मा है, आप भगवान कृष्ण के दास है, ये कृष्ण इधर है, तो आप बैठो इधर जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भक्तों की कृपा है, भक्तों की कृपा बिना ये नहीं हो सकता। तो भक्तों के बारे में आगे बताया गया है। तो बहुत सारी चर्चा हो सकती है ये शरीर और आत्मा के बारे में। जैसे हम कितने सारे कहानियां सुने हैं इस्कॉन में आने के बाद कि भ्रम के बारे में। जैसे एक राजा था जो पूरी रात करीबन एक सपना देखा उसने कि वो एक तितली बन गया है और एक सुंदर बगीचे में जो खुशबू बहुत थी, वहाँ अलग अलग वो फूलों के ऊपर जाके बैठता है और मधु वहाँ से लेता है। तो बहुत ही उसमें वो पूरी तरह से मग्न हो जाता है। इतना लंबा चला वो सपना कि जब उड़ गया तो उसको ये प्रश्न पड़ा कि मैं वो तितली हूँ और भ्रम में सोच रहा हूँ कि मैं राजा हूँ, क्या असलियत में मैं राजा हूँ जो भ्रम में सोच रहा है कि मैं तितली हूँ, मैं कौन हूँ? इसको भ्रम पड़ गया। तो जो दरबार शुरू भी हुआ उस दिन, तो उसने वही पहला प्रश्न पूछा कि ये मेरा संभ्रम है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं राजा हूँ असलियत में जो सोच रहा है कि मैं तितली हूँ, क्या मैं असलियत में तितली हूँ जो भ्रम में सोच रहा हूँ कि मैं राजा हूँ? तो क्या है इसका उत्तर? तो सभी जो उसने पहले वर्णन किया था, मैं जो नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने वर्णन किया कैसे मैं तितली के रूप में उस फूल पे बैठा जिसका लाल रंग था, उसके बीच में ऐसे पराग था, ये था वो था। इतना लंबा उसने चौड़ा ये दिया कि बाकी भी मंत्री सोचने लगे हाँ सही में ये तो तितली ही है शायद जो भ्रम में सोच रहे हैं कि ये राजा है करके। तो कुछ लोगों को लगा नहीं राजा है, भ्रम में सोच रहे तितली। इसका उत्तर क्या है? वो दोनों भी नहीं है, वो आत्मा है जो लंबे सपने में सोच रहा है कि मैं राजा हूं और छोटे वाले सपने में सोच रहा है मैं तितली हूं। और इस सपने के अंदर सपना भी देख रहा है, लंबे वाले सपने में एक छोटा वाला सपना देख रहा है, तो मैं राजा होते हुए वो सोच रहा है कि मैं तितली हूं। तो ये हमारा भ्रम है, तो इससे बाहर निकलना है। या हम सोचते हैं वो जो बूढ़ी माँ थी वो एक जो क्या कहते हैं उसको, तोते के पिंजड़े को वो पेंटिंग करती रही गोल्डन वगैरह, तो करते करते 3 दिन बीत गए, उसने कुछ खिलाया नहीं वो तोते को, तो तोता मर गया। तो उसी तरह से हमारा जीवन है, हम ये शरीर के सजने में सब कुछ अच्छे करने में बहुत समय बिताते हैं और आत्मा हमारी बेचारी प्यासी रह जाती है, भूखी रह जाती है, हमें आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता। ऐसे जन्म जन्म बीतते जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार जो है वो प्राप्त करने के लिए स्तर ही बहुत समय जाता है। जैसे हमने कहा बहुनाम जन्मनाम अंते। तो भगवगीता में भी भगवान अन्य जगह पे कहते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति।
तो इसमें बारे में आत्म साक्षात्कार के बारे में बताया है। ब्रह्मभूत, हम जीवभूत है, हमने ये शरीर धारण किया है पंच महाभूत का, और सोचते हैं कि मैं ये शरीर ही हूँ, मेरा कद इतना है। हमें कितना अपना बच्चे अपना करते रहते हैं पट्टी लगा के, कितना मेरा कद बढ़ गया अभी, और हम आईने में देखते रहते हैं मैं कितना गोरा हूँ, या और गोरा कैसे बन सकता हूँ, ये मेरे बाल कैसे हैं, हम सब इसी में लगे रहते हैं। लेकिन इसके ऊपर है ब्रह्मभूत, जो ये समझता कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो इस शरीर की ये सब चीज़ें उसमें उनका ध्यान नहीं रहता। हमारा बहुत ध्यान जाता है शरीर की तरफ, थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन जो ब्रह्मभूत है वो प्रसन्न रहते हैं, उनका कितना भी उनको गाली गलौज किया जाए वो उससे व्यथित नहीं होंगे, क्योंकि सब भी जो गाली गलौज हो रहा है वो सब शरीर के बारे में ही हो रहा है, या ज़्यादातर मन बुद्धि अहंकार के बारे में। तो जो शारीरिक स्तर के ऊपर उड़ गया है उसका कभी अपमान कोई कर ही नहीं सकता, किया तो उनको वो लगता नहीं। जैसे हरिदास ठाकुर का उदाहरण है, अर्थात वो तो भगवत भक्त है, शुद्ध भक्त है, भगवान के नित्य पार्षद है, ब्रह्मा जी स्वयं है, प्रहलाद महाराज है। तो वो जब 22 बाजारों में पीटे गए तो उनको कुछ भी, शरीर तो पीटा गया, उसमें सूजन आ गई, उसमें वो कोड़ों की मार, वो निशान आ गए, लेकिन वो आत्मा के स्तर पे भगवान का नाम लेते ही रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें कोई थोड़ा सा भी कुछ गलत कुछ बोल दे तो हमें इतना बुरा लगता है ना, कितने सारे दिन हमारे उसी में, क्यों ऐसा कहा उसने, ऐसे सबके सामने नहीं कहना चाहिए था, अगर थी भी मेरी कुछ गलती तो प्राइवेटली बताना चाहिए था, ऐसे क्यों सबके सामने। कितना हम अपमानित होते हैं, जितना हम शारीरिक स्तर में है उतना अपमानित होना बाध्य है, आप टाल नहीं सकते उसको। तो लेकिन जो ब्रह्मभूत होता है वो प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती, वो किसी भी इसके बारे में सोचती, यानी बहुत ही कुछ खो दिया उसने तो उसके बारे में सोचते नहीं बैठता। हमारा कुछ खो गया हम कितना चिंता करते हैं ना, काश मैंने वो गलत स्टेप नहीं लिया होता तो चीज़ मेरे साथ रह सकती थी, लेकिन मैंने गलत कर दिया इसलिए खो बैठा उसको, रोते रहते हम। और न कांक्षती, कुछ इच्छा भी नहीं करता हो मुझे ये चाहिए, भौतिक प्राप्ति ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। आगे कहते हैं कि समस्त सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवात्माओं को एक ही स्तर पे देखता है। हम ऐसे नहीं देखते, हम देखते कि ये बहुत अमीर है इससे कुछ मिल सकता है, ये गरीब है ये तो फटीचर है इससे क्या मिलने वाला है ना, या ये बहुत पढ़ा लिखा है। यहाँ तक कि हम प्रचार करते समय भी ऐसे गलत धारणाओं को रखते हैं, ये बहुत पढ़ा लिखा है इसको प्रचार करेंगे, यार ये तो अनपढ़ है ये किस काम का। तो ये सब हमारा ही शारीरिक चेतना है, इसके कारण हम ऐसी गलतियां करते बैठते हैं ना, साधक के रूप में अपराध भी होते रहते हैं फिर। तो समस्त सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवात्मा जो है वो भगवान के ही अंश है, अपने अपने कर्मों के अनुसार उन्होंने नीचे ऊपर वाले सब देह धारण किए हैं। अर्थात मानव जन्म विशेष है तो मानवों को प्रचार हम कर सकते हैं, बाकियों को करने की हमें शक्ति नहीं है। लेकिन ये मानवों में भी जो है हम देख सकते हैं क्या कौन से स्तर है वगैरह, उसमें जो अच्छे वाले हैं उनको प्रचार करने का प्रयास करेंगे, हमारी लिमिटेड कैपेसिटी होने के कारण, इस कारण नहीं कि ये हमें बहुत भौतिक लाभ करके देगा वगैरह, तो वो धारणा से नहीं। तो समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, ऐसा व्यक्ति मेरी भक्ति को प्राप्त करने के लिए आगे प्रयत्नशील रहेगा। तो ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म के बाद, उस स्तर के बाद फिर आगे भगवत साक्षात्कार के लिए प्रयास होता है। पहले आत्म साक्षात्कार ये एक है, और दूसरा उसके ऊपर है भगवत साक्षात्कार, भगवान कौन है, परम सत्य क्या है। तो हमारे लिए प्रभुपाद ने सब कुछ आसान कर दिया है। जो ज्ञानियों के लिए अंतिम ये है कंक्लूजन है कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, ये उसको साक्षात्कार होता है। लेकिन हमारे लिए पहला ही जो स्तर है, पहला ही स्टेप है, वो है हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है। भगवद्गीता में हम देखते हैं पहला अध्याय में सैन्य का निरीक्षण अर्जुन अपने ही ढंग से कर रहा है, जैसे हम सब भी करते रहते हैं निरीक्षण अपने ही ढंग से, या ऐसा है या ऐसा होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उसके कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। फिर प्रामाणिक गुरु के पास आएंगे कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में जो है, तो उनको पहले वो हमें डांट लगाएंगे, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन, क्यों तुम ऐसे गलत धारणाओं को पकड़े हुए हो, तुम तो अनार्य हो, आर्य नहीं हो, बुद्धिमान नहीं हो, शारीरिक चेतना में हो। भगवान बहुत डांटते हैं और आगे कहते हैं फिर आप शरीर नहीं हो आप आत्मा हो, देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जो जीवात्मा है इस शरीर में, भौतिक शरीर में बालपन, फिर कुमार अवस्था, फिर बाल्यावस्था, तरुणावस्था, फिर बुढ़ापा और मृत्यु को प्राप्त करता है। और ऐसे जन्म बदलता रहता है, ऐसे शरीर बदलता रहता है। लेकिन धीर व्यक्ति ऐसे जो बदल है इससे कभी प्रभावित नहीं होता, उससे कभी भ्रमित नहीं होता। तो भगवद्गीता की पहली सीख है कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, वहां से शुरुआत है।
फिर आगे इस शरीर में रहते हुए कर्म कैसे करने हैं, जो भगवान को कैसे अर्पण करने हैं, फिर भक्ति, ज्ञान, योग, ये सब भगवान ने अच्छे तरह से बताया और प्रभुपाद ने उसको ही हमें हमारे लिए बहुत ही आसान करके बताया है। तो हम भगवत साक्षात्कार जो ज्ञानियों को करोड़ों जन्मों के बाद उस स्तर पे जाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, हमें शुरुआत से ही दिया गया है ना। हमारा सौभाग्य, जब हम शुद्ध भक्त बनेंगे तब हमें समझेगा कि क्या मेरी पात्रता थी कि प्रभुपाद ने ऐसा सब कुछ किया। तो प्रभुपाद के प्रति हमारा जो ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता है, वो बढ़ता ही जाएगा जब उस स्तर पे आएंगे। हमें सब कुछ पता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, फिर जीवेर स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। तो दास के रूप में मुझे मेरे स्वामी कृष्ण की सेवा करनी है। सेवा कैसे करनी है? भक्ति के रूप में, भक्त्या माम अभिजानाति या भक्त्या तो अनन्या शक्या पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम। बार बार भगवान भक्ति भक्ति भक्ति, भगवान भक्तवत्सल है, हम सब ज्ञान जानते हैं, तो इसलिए भक्ति करनी है। नवविधा भक्ति है, एक तो श्रवण करना है भगवान के बारे में, कीर्तन करना है, फिर स्मरण करना है, पूजा करनी है, भगवान को नमस्कार करना है, मित्र के रूप में, दास के रूप में सेवा देनी है, हमें सब कुछ पता है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? हरिनाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी सब पता है हमें। भक्तों का संग है जिनके संग में हम यही करते हैं, है ना, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, चैंटिंग, डांसिंग एंड फिस्टिंग, है ना। सर्वोत्कृष्ट चीज जो कोई पाने के लिए प्रयत्नशील हो सकता है करोड़ों 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 जन्मों के बाद, वो हमें ऐसे ही मिल गई है प्रभुपाद की कृपा से। कितना बड़ा सौभाग्य है। लेकिन कभी कभी अज्ञान के कारण, माया के वशीभूत होकर, कभी कभी जैसे हीरा मिला है तो हम कांच का टुकड़ा समझकर हो सकता है उसको फेंक दे, और फिर किसी टूटे हुए कंगन को उठा ले सोच के ये हरा वाला है। वो तो क्या कलरलेस था, उसमें कुछ कलर नहीं था, लेकिन वो डायमंड था। तो भक्ति ये डायमंड है, वो हीरा है जो प्रभुपाद ने हमें दिया है। ध्रुव महाराज का वो साक्षात्कार था, काचन विचिन्वन अपि दिव्यम रत्नम, कि मैं ऐसे एक कांच के टुकड़ों के पीछे पागल था, एक ऐसा बड़ा राज्य प्राप्त हो जो ब्रह्मा जी से भी बड़ा हो, तो उसके पीछे हम भागेंगे। ऐसे भाग रहे थे, मैं भाग रहा था ऐसे कह रहे हैं, लेकिन अभी आप भगवान प्राप्त हुए जो दिव्य रत्न के समान हो, तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। तो हमें ये माया के वशीभूत होकर वो नहीं करना है। तो इसलिए हमें भक्तों का संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद की किताबें रोज पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमें आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार के लिए जो भी कुछ ज्ञान दिया है, जो जीवन प्रणाली दी है, उसमें ही आनंद से, उत्साह से लगे रहने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो फिर माया इतनी चालाक है, इतनी बुद्धिमान है कि किसी भी बड़े बुद्धिमान व्यक्ति को भी वो हरंती, उसका जो मन है उसका हरण कर लेती है, अपनी तरफ लेके जाती है। तो इसलिए भक्तों का संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भागवत श्रीमद श्री चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है कि कैसे मानव जन्म में ये भक्त बनना, शुद्ध भक्त बनना कैसे बहुत ही दुर्लभ है। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षाओं में जो रूप गोस्वामी को देते हैं, उसमें कहते हैं कि 84 लक्ष योनियां हैं, जलजा नवलक्षाणी 9 लाख जलचर है, फिर स्थावरा लक्ष विंशति, जो स्थावर है पेड़ है वो 20 लाख है, जानवर 30 लाख है, पक्षी जो है, पंछी जो है वो 10 लाख है, 11 लाख कीड़े वगैरह है। तो बचते हैं सिर्फ 4 लाख मानव। तो 4 लाख मानवों की यह है चेतनाएं होती है अलग अलग प्रकार की। तो ये मानव में बहुत सारे लोग तो पापी ही रहते हैं, और जो कुछ धर्म बताते हैं कि हम धर्मशील है, वो भी ऊपर से धर्मशील दिखते हैं, लेकिन अंदर से तो अपने वैयक्तिक जीवन में तो पाप ही कर रहे हैं। तो जो सही में धर्म का पालन कर रहे हैं, उसमें से करोड़ों लोगों में से एक जो रहेगा वो कर्मनिष्ठ रहेगा, और करोड़ों कर्मनिष्ठ में से जो कर्मों को ही सब कुछ माने, ऐसे उसमें से एक जन ज्ञानी रहेगा, जो ज्ञान में आएगा, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, उस स्तर पे पहुंच जाएगा। और ऐसे करोड़ों ज्ञानियों में से एक रहेगा जो भक्त रहेगा। बहुत ही दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। तो इस स्तर पे आने के लिए हमें प्रभुपाद मौका दे रहे हैं। तो उस स्तर पे आने के लिए बाद हम सर्वोत्कृष्ट स्थान को प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया सिद्ध सत्तम, सिद्ध जो होते हैं 1000 लोगों में एक व्यक्ति सिद्ध कहलाया जाएगा, जो आत्मा के स्तर पर आने के लिए प्रयत्नशील है। और ऐसे एक एक व्यक्ति, यहाँ 1000 में से एक, यहाँ के 1000 में से एक, यहाँ के 1000 में से एक, तो ये एक 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 ऐसे करके जो 1000 लोग हैं, उसमें से एक व्यक्ति भगवान को असलियत में जान पाएगा। कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है। ही कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रशु कश्चित् यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। कोई एक मुझे असलियत में जान पाएगा। इसलिए तत्वतः शब्द के ऊपर भगवान बहुत जोर दे रहे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति
तत्वतः हमें जानना होगा। भगवान के बारे में किसी ने कोई भी लांछन लगाए, हमें उत्तर देने को आना चाहिए और हमारे जीवन में कभी उसके द्वारा विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, उनकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और मैं करता ही रहूँगा, यही मेरे जीवन का चरम लक्ष्य है और कुछ नहीं। इस भौतिक संसार के प्रलोभनों के द्वारा मैं आकर्षित नहीं होऊंगा, हुआ तो भी भक्तों का संग ही उससे बाहर आ जाऊंगा। ये हमारा दृढ़ निश्चय होगा, है ना। तो वो कब होगा? जब हम सभी पापों से मुक्त होंगे। ईशाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। जो ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने कभी पूर्व के जन्मों में भी पाप नहीं किए और इस जन्म के भी उनके जो सब पाप सिंफुल रिएक्शन है वो सब मिट चुके हैं, तो वो लोग द्वंद्व और मोह से मुक्त हो जाते हैं, यानी आत्म साक्षात्कार के स्तर पे आ जाते हैं और फिर आगे क्या करते हैं? मेरी भक्ति में लगते हैं बहुत ही दृढ़ता से। ऐसे भगवान कृष्ण भगवद्गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं। तो हमें उस स्तर पे आना है। ऊपरी रूप से तो हमने भक्ति स्वीकार कर लिया प्रभुपाद के चरणों का आश्रय लेकर, लेकिन अंदर से आत्म साक्षात्कार के स्तर पे आए हैं क्या? वो सब डर चला गया क्या? क्यों हम इतने डर रहे हैं? ये डर से बाहर आना होगा हमें, तो वह आत्म साक्षात्कार है। फिर उसके बाद भक्ति भी बहुत ही दृढ़ता से करनी होगी। तो ऐसे सिद्ध सत्तम होते हैं, वो शुद्ध भक्त होते हैं। जो 84 लक्ष योनियां है उसमें जो सर्वोत्कृष्ट है उसमें शुद्ध भक्त ऊपर आते हैं, और जो देवता है और फिर सेमी देवता वगैरह जो है वो सब नीचे आते हैं। इंद्र चंद्र वायु वरुण गणेश ये तो पूरे एक ब्रह्मांड के व्यवस्थापन को देखते हैं जरूर, लेकिन वो भक्ति में भगवान के इतने शुद्ध भक्त शायद नहीं है, काफी जन नहीं है, कुछ गिने चुने हैं। गणेश शुद्ध भक्त है और शिवजी तो भगवान के परम भक्त है ही, ऐसे कुछ गिने चुने हैं, लेकिन ज़्यादातर वो मिश्र भक्त रहते हैं। उनमें कुछ कर्म करने की इच्छा होती है और अपने कर्म को भगवान से जुड़ा देते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त हमें बनना हमारे जीवन का लक्ष्य है। और ये विष्णु दूत है, उनके बारे में यमदूत यह कह रहे कि क्या आप देवता हो, सेमी देवता, उपदेवता हो या कौन हो आप, क्या आप सिद्ध सत्तम हो? तो ये हमें बनने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। तो ऐसे जो भक्त होते हैं हम सिद्ध सत्तम बन सकते हैं भक्तों की कृपा से ही। ऐसे ही भक्तों की कृपा हुई हमारे ऊपर, जिसके कारण हम भक्त बन पाए। जैसे यहाँ भी बता रहे हैं कि ये पापी आजामिल है, इनके लिए आप कहाँ से आए? आपके जैसे महान लोग, शुद्ध लोग, सिद्ध सत्तम लग रहे हैं आप क्यों आए ऐसे पापी व्यक्ति की मृत्यु के समय? जैसे बहुत पापी कोई पापी व्यक्ति है तो उसके लिए बहुत ही संत महात्मा वगैरह बड़ा व्यक्ति नहीं जाएगा उधर, लेकिन आप कैसे आए हो? लेकिन अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त बहुत दयालु होते हैं। भागवतम के 3 स्कंद में कहते हैं जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवान् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाये हता चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तो वो कहते हैं कि जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवात्, जो सामान्य जनता होती है तो अपने बुद्धि के कारण, अपने माया के कारण, प्रभाव के कारण दैवात् विमुखस्य, भगवान से विमुख हो जाते हैं, भगवान से मुंह मोड़ लेते हैं। भगवान इधर है, वो दूसरी दिशा में माया की तरफ देख रहे। तो वो लोगों को बहुत ही वो अधर्मशील रहते हैं, अधर्म के अनुसार, जैसे जामिल चल रहा है। सुदुःखितस्य, उसके कारण बहुत ही दुखी रहते हैं। तो ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए अनुग्रहा ये चरंति नूनम, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो चरण करते हैं, विचरण करते हैं पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग जगह पे जाके। जैसे अभी ये विष्णुदूत आया है, अर्थात इनका विशेष गुण है अजामिल का कि उन्होंने नारायण का नाम लिया है, अनजाने में लिया हो, जो भी लिया हो, भगवान का नाम लिया तो उसलिए आए हैं। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद है और अन्य है, तो वो ये भी नहीं देखते कि किसने भगवान का नाम लिया हो या नहीं लिया हो, सभी का उद्धार करना है। सभी भगवान के नित्य दास है, भूल गए, माया में सुदुःखित है, बहुत ही दुख भोग रहे हैं, तो उनको मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, तो इसलिए भगवान की ओर से वो जाते हैं। भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य, इनको सबसे बड़े समाज सेवक बतलाया गया है। भूतानि भव्यानि, भव्य बहुत ही बड़े समाज सेवक है। वो समाज सेवक जो गरीब लोगों को कुछ ब्लैंकेट दे दे, कुछ खाना खिलाए, पानी पिलाए, वो कुछ नहीं है, क्योंकि अगली बार जब वो खाना उसको चाहिए तो ये देने के लिए तैयार नहीं होगा, उसके पास उतनी क्षमता नहीं है। जीवन भर क्या उसकी रक्षा कर पाएगा? जीवन भर उसको खिला पाएगा क्या? जीवन भर उसको ब्लैंकेट देगा? नहीं कर पाएगा। वो तो सिर्फ मेरे बच्चे, मैं उनको ही ब्लैंकेट दूंगा, उनको ही खिलाऊंगा, वो दिखा मुझे भिखारी इसलिए दे दिया, हर रोज के तौर पे नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ भगवान ही कर सकते। तो भगवान से संबंध जोड़ना सभी भूले भटके जीवों का, वो जो करते हैं ऐसे महात्मा, भगवान के शुद्ध भक्त, वो सबसे बड़े समाज सेवक हैं
ऐसे कहा गया है भागवतम में। तो ऐसे समाज सेवक बनने के लिए प्रभुपाद ने भी हमें प्रेरणा दी है। प्रभुपाद की किताबें बांट कर, हरि नाम को बांट कर, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, हम लोगों को प्रसाद बांटते हैं, तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। तो इस सौभाग्य को हमें समझना है और उसको रोज़ाना के तौर पे याद करना है और भक्तों के संग में ये भक्ति करते रहना है। फिर हम भी वो दिन दूर नहीं सिद्ध सत्तम बन सकते हैं। फिर हमारे लिए यमदूत तो आएंगे ही नहीं, विष्णुदूत डायरेक्ट ले आ जाएंगे और डायरेक्ट फ्लाइट। तो कंफर्म सीट है, लेकिन उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस, कुछ पात्रता है, वो बताई गई है शास्त्रों में, वो करेंगे हम, तो हम इसी जीवन में शुद्ध भक्त बनकर भगवत धाम जा सकते हैं। तो प्रभुपाद ने ऐसे कितने सारे लोगों को शुद्ध भक्ति के रास्ते पे लाया और उनको भगवत धाम भी लेके गए प्रभुपाद। वो तो खुद तो चले गए, लेकिन हमें भी भगवत धाम लेके जाने के लिए वो रास्ता छोड़ के गए हैं। भगवान के चरणों का आश्रय रूपी नाव छोड़ के गए हैं। तो इसको लेना है और अपने आप को शुद्ध करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, अभी वो पूछ रहे। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, यही बात की चर्चा बहुत देर से चल रही थी। मेरे दिमाग में बड़ा अजीब सा विचार आया कि ये जो दिखाई दे रहा मेरे को, ये भी शरीर है, इसको अच्छा रखने के लिए इतने केमिकल्स, इतने कॉस्मेटिक्स, इतनी मेडिसिन्स, ये सब कुछ दुनिया में चल रहा है और उसकी केयर करते रहते हैं हम दिन रात। सुबह उठने से पहला काम तो ये, शीशे में देखते हैं तो मेरा चेहरा कैसे दिखाई दे, रात को कैसा था, सुबह क्या हुआ, यही बात होती। लेकिन वास्तव में मैं आत्मा हूँ, ये हमको मानना है, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन ये मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ? इसके लिए तो मेरे को बहुत 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, तो उसके लिए भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा लगती है। और ऐसा भी नहीं कि शरीर को पूरी तरह से दुर्लक्षित करना है, ये एक वाहन है। जैसे अभी मैं जहाँ से आया एनवीसीसी से यहाँ, तो एक वाहन में आया, चल के तो नहीं आया मैं। तो वो वाहन को हम थोड़ा देखना पड़ेगा, उसमें पेट्रोल है कि नहीं, उसका टायर में हवा है कि नहीं वगैरह। नहीं है तो हवा भरना पड़ेगा, पेट्रोल भरना पड़ेगा, क्योंकि वो एक वाहन है। एक चीज़ से दूसरी जगह पे जाने के लिए, मुझे प्रगति के लिए, भगवान की तरफ जाने के लिए, ये मेरी सेवा है करने के लिए, वो वाहन महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं वो वाहन ही हूँ, दिन रात उसको ही पहुँचता रह रहा हूँ और उसमें पेट्रोल भर रहा हूँ, देख रहा हूँ हवा कितना है और ये सब करता बैठूंगा और आगे उसको जाने के लिए प्रयत्नशील नहीं रहूँगा, जो सेवा करनी है उसके लिए नहीं रहूँगा, तो फिर वो मूर्खता कहलाई जाती है। तो हम ये शरीर नहीं है, लेकिन हम इस शरीर में है, ये वाहन है। तो इसलिए ये वाहन ज़रूरी है। तो इसलिए थोड़ा देखभाल ठीक है, जितना, इसे कहते हैं कि जस्ट बेयर मिनिमम, जितना ज़रूरत है, जिससे कि इंग्लिश में जैसे कहते हैं टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। आत्मा वो शरीर से जंप मार के छलांग लगा के बाहर न चला जाए, या आत्मा को आपको अंदर ही रखना है, तो उतना शरीर का ध्यान देना है। तो भक्तों की कृपा होगी तब वो उस स्तर पे आप आएंगे कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। शरीर का जो बेसिक मिनिमम मेंटेनेंस के लिए जो है वो करना है, उसमें ध्यान नहीं देना है। उसमें आज क्या मुझे ब्रेकफास्ट में मिलेगा, ये विचार से इतना सोचता रह गया, और फिर अच्छा मिला तो बहुत खुश हो गया, और कुछ करेला का सब्जी मिला है, ये क्या है, कौन पागल है, किसने ये करेला का सब्जी बनाया, तो हम दोष देते बैठे। ऐसे ही द्वंद्व में फंस जाएंगे हम। गुलाब जामुन मिला तो बहुत अच्छा मिला, करेले का सब्जी मिला तो बहुत बुरी चीज़ हुई, तो ऐसे द्वंद्व में फंस जाएंगे, ये अच्छा ये बुरा, ये भालो ये मंद, इस सब में नहीं फंसना है। इसके लिए भगवान के भक्तों की कृपा लगती है। भगवान के भक्तों की कृपा हमारे लिए कितनी सहज मात्रा में, सहज तरीके से उपलब्ध है। बस प्रभुपाद ने जैसे बताया, क्या करना है, हमें भक्तों के संग में आना है, भागवतम सुनना है रोज के रूप में। आप यहाँ दूर है, नहीं आ सकते हैं, तो घर में रह के ही पढ़ सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सब कुछ सुविधा है। हरे कृष्ण चैनल बहुत अच्छी तरह हाँ, वो है, तो बहुत सुविधा है। सत्संग करना है, प्रभुपाद की किताबें रोज पढ़नी है, फिर जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करना है। कोई हम शाकाहारी या मांसाहारी अन्न नहीं खाना चाहते, हम सिर्फ कृष्ण को जो अर्पण शाकाहारी भोग है, जो प्रसाद बन जाता है, उसको ही ग्रहण करें और भक्तों के अनुसार अपनी सेवा देते रहे। जो भी भक्त बताते हैं हमें, वो करेंगे तो आप उस स्तर पे आना ही आना है आपको। आज नहीं तो कल की बात है। कितना जल्दी आना है वो आपकी तीव्रता के ऊपर है, कितना तीव्र है आप, उसके ऊपर आधारित है वो। ठीक है, हरे कृष्ण। यस, माता जी का प्रश्न है। हमारे सबसे बड़े क्या कहते हैं, प्रेरणा के स्रोत
सबसे वयस्क 87 isn't it? Your age is 87. 88 हरी बोल। हरे वो दिन आएगा जब मैं बोलूंगा आपके 99 साल के हो गए माता जी, अभी 108 साल के हो गए। और क्या प्रभु जी, ये दुखदाई है ओल्ड एज ऑफ कोर्स। मेरा एक मे बी 2 प्रश्न है। एक तो ये है कि हमने बहुत 32 साल से हूँ, सुनती रहती हूँ, लेकिन अजामल ने लास्ट टाइम में बोला नारायण, राइट? एक्चुअली तो वो पापी था, और हम लोग हर रोज़ 16 माला करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, इतना कुछ करते हैं। मरने के टाइम अगर हमारे मुंह से हरे कृष्णा नहीं निकला तो क्या होगा? ओके एंड दूसरी नहीं, पहला एक ही एट ए टाइम। मेरा इतना भी श्रुतिधर नहीं हूँ मैं कि आपके दोनों प्रश्नों को याद रख के पहले का पहला उत्तर पे बाद में दूसरे का। हाँ तो ठीक है। तो भगवान कृपावश इसलिए कह रहे हैं कि अंतकाले चु मामेव स्मरण, स्मरण, क्योंकि हो सकता है प्राणे प्रयाण समय कफ वात पित्ते, मेरे इसमें सब कफ वात पित्त का गड़बड़ होने के कारण मेरे मुंह से ऐसा ही कुछ आवाज निकले, हरे कृष्णा न निकल पाए शायद, तो इसलिए कहते स्मरण, स्मरण करना है। अर्थात ये बहुत ही मुश्किल है। हम जब हरे कृष्ण मंत्र का जप करते तभी कृष्ण का स्मरण नहीं होता, तो मृत्यु के समय जब इतनी कठिन परिस्थिति है तो कैसे स्मरण होगा? तो तभी होगा जब हम जीवन भर उसको करते जाएंगे। तब भगवान हमारे प्रयत्नों से प्रसन्न होना चाहिए, तब वो भगवान हमें कृपा करके अपना स्मरण वो दिलाएंगे, हम अपने से नहीं कर पाएंगे। भगवान की ही कृपा जो हम जीवन भर भक्तों के द्वारा स्वीकार करते रहेंगे, तब भगवान देखेंगे हाँ ये बहुत ही सिंसियर प्रामाणिक भक्त रहे, बहुत अच्छे से भक्ति की, कभी भक्तों का अपराध नहीं किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सेवा करती रहनी है भगवान की, जैसे प्रभुपाद ने बताया, और अपराध नहीं करना है। अगर जो अपराध करेगा भक्तों का, उसके लिए भगवान का स्मरण नहीं हो पाएगा। उल्टा वो भक्ति में अभी जब कर रहा है जवानी में या अच्छे स्थिति में, तब भी वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाएगा। मृत्यु के समय तो छोड़ ही दीजिए। तो इसलिए भक्तों का कभी अपराध नहीं करना है। उसका एंटीडोट, उसका दूसरा क्या करना है? भक्तों की सेवा करनी है। मैं भक्तों का दास हूँ, भक्तों की सेवा मुझे हर क्षण करते रहनी है, तभी हम अपराधों से बच सकते हैं। नहीं तो फिर हम सोचेंगे ये भक्त ऐसा है, वो भक्त वैसा है, अपराध करते बैठेंगे, भगवान हमें स्मरण नहीं दिलाएंगे। तो इसलिए वो भक्तों भगवान की कृपा से होगा, स्मरण करना है। ठीक है। और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर हम शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या से दूर होना पड़ेगा। पर मैं सोचती हूँ एक औरत जो माँ है उसके लिए मोह छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, आप अगर परम माँ जो है हमारी श्रीमती राधा रानी, उनसे अपना संबंध समझे ठीक से, तो आप समझेंगे कि असली माँ तो राधा रानी है मेरे बच्चों की। मैं तो उनकी तरफ से एक प्रतिनिधि के रूप में भगवान ने भेजी गई हूँ। ये अगर ये समझ आ गई आपको, तो फिर आप उस भ्रम में, मोह में नहीं फंसेंगे, उससे बाहर निकल जाएंगे। होगा भी वो मोह तो उससे आप बाहर आ जाएंगे। मेरा एक फंडा है कि मैं छोटेपन से सीखा था, ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, सब में पाऊँ दर्शन तेरे, फ्रॉम द एज ऑफ 7। तो मैं उसको भी देखती हूँ कि whenever I meet somebody, I see he is the part and parcel of Krishna, maybe anyone। तो मेरा ये शुरू से ही है, लेकिन बच्चों से मोह नहीं छूटता है। वो छूटेगा। आप बस प्रभुपाद के दिए हुए नियमों के अनुसार चलते रहिए, और भक्त यहाँ जैसे भागवतम में, जैसे मैंने बताया, ये करते रहेंगे तो ये मोह छूट जाएगा। और मोह छूटने का एक और भी, जैसे हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय आचार्य ने कहा है कि जो 6 में से 5, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये 5 को भगवान की सेवा में कैसे कैसे लगाना है, तो बताते हैं मोह इष्ट लाभ विनय। अर्थात 5 के बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी समय नहीं है, मैं मोह के बारे में बोल रहा हूँ। इष्ट लाभ विनय, इष्ट लाभ, भगवान की मुझे प्राप्ति करनी है, तो जब मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं मोह में फंस जाऊं। तो वो मोह का डाउटेलिंग, उसका अलग सही तरीके से लगाना है कि शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, मुझे पूरा संसार शून्य ही प्रतीत होता है गोविंद के विरह में। तो उस स्तर पे आने के लिए गोविंद की बहुत सेवा करनी होगी। सेवा से आसक्त होते, जैसे आपने आपके बच्चों की बहुत सेवा की इसलिए आसक्त हुए, बुरा मत मानिए, लेकिन समझिए आपके बच्चे का जन्म होने के बाद आपके बच्चों को किसी ने कहीं दूर लेके गया, आपको पता भी नहीं है, तो आपका मोह होता ही नहीं था उस बच्चे के प्रति, क्योंकि आपने उसकी सेवा की ही नहीं। माँ का मोह अपने बच्चों के प्रति इतना क्यों होता है? बहुत बचपन से लेके वो जब निसहाय है, माँ के ऊपर ही आधारित रहते हैं, तो सब सेवा करती रहती है, रात में उठना, उसका सब बदलता रहना, कपड़े, ये सब करते हैं। इसके कारण वो सोचती है कि ये मेरा है, मुझसे करीबन अभिन्न नहीं है, ये मेरे ही शरीर से आया है, तो ये मोह में वो फंस जाती है। लेकिन उससे हम बाहर आ सकते हैं
जब हम सोचेंगे मैं भगवान का हूँ, शरणागति का अलग अलग स्तर है, तो उसमें वो कहते हैं कि भगवान का मैं हूँ और भगवान के सभी भी है, तो उनकी कृष्णेर संसार करी छाड़ी आनाचार। इसको समय लगेगा, लेकिन जितना तीव्रता से भक्ति करेंगे उतना जल्दी हम मोह से, काम से, क्रोध से सबसे बाहर आ जाएंगे। अभी तो समय नहीं है मेरे पास। नहीं है हम प्रार्थना करते कि आप हमसे अधिक जिए। वेटिंग लिस्ट पर हूँ, कभी कंफर्म हो सब वेटिंग लिस्ट पे ही है सबका कंफर्म रह जाना पता नहीं किसको हो सकता है। आप इस भावना में अच्छी तीव्र भक्ति करें और हम सब जवान सोचते रहे कि हमें तो बहुत समय है और हमारा कल ही पत्ता कट हो जाए, है कि नहीं। तो ये भ्रम है, हम सोचते कि हम जवान हैं और बहुत जिएंगे, तो वो मूर्खता है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हरे कृष्ण। ये है क्वेश्चन। माइक किन के पास है, उनको दीजिए। हरे कृष्णा। आइए हम हिज ग्रेस सुंदर श्याम प्रभु का धन्यवाद देंगे। प्रभु ने इतने अच्छे तरह से हमें जो श्रीमद् भागवतम के जो 6 स्कंद के श्लोक के ऊपर बताया, कैसे अजामिल जो थे वो जो यमदूत और जो विष्णु का जो संवाद था उन्होंने बताया, तो हम उनके बहुत आभारी है। और जो हमारे शरीर के ऊपर हमें कैसे आसक्ति छोड़नी चाहिए, इसके लिए भी हमें प्रभु जी ने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दिया, इसलिए हम धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आने वाले 4 सितंबर को रविवार को राधाष्टमी मना रहे हैं। श्री राधाष्टमी की जय। उसका जो पूरा जो प्रोग्राम जो सुबह ही मनाएंगे हम, तो सुबह भागवतम क्लास होगा, फिर 9:30 बजे हम राधा कुंज बिहारी को बाहर लेके जाएंगे शोभा यात्रा में, उनका फिर अभिषेक होगा, फिर बाद में आरती कीर्तन और फिर प्रसाद होगा सबको। तो दोपहर को ये प्रोग्राम आएंगे, तो आप सब लोग उसके लिए आइए। और आने वाले 17 और 18 सितंबर को हम एनुअल ड्रामा फेस्टिवल मना रहे। जो ड्रामा फेस्टिवल मतलब जो साल में एक बार हमारे जो कांग्रेगेशन डिवोटीज मिलकर अलग अलग जगह अलग अलग कांग्रेगेशन ग्रुप ये 3 ड्रामा मना रहे, तो इसके टिकट्स अवेलेबल है बाहर। तो कृपा करके आप ये ड्रामा देखने आइए, क्योंकि बहुत भक्तों ने बहुत मेहनत की है और ये पूरे कृष्ण भावना भावित ड्रामा है। जो हमारी जो इच्छा होती है बाहर ड्रामा देखने की, ये इच्छा भी यहाँ आप डाउटल कर सकते हैं। और भक्तों ने अथांग प्रयत्न किया है, 4-5 महीने से प्रैक्टिस कर रही है तो VIT कॉलेज में। और ड्रामा के साथ सबके लिए प्रसाद भी है, तो मतलब दो बार, और भक्त 2 दिन 2 बार ड्रामा कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को उसमें उनको देखने को मिले। इसलिए रविंद्र अगलपुर बाहर वहाँ टेबल पे बैठे हैं, तो वहाँ ड्रामा के शोज के टिकट्स अवेलेबल है, वहाँ ले सकते हैं आप। और अभी राधे का अष्टकम होगा और उसके बाद प्रसाद है सबके लिए। हरे कृष्ण।